मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि उनकी लंबित मांगों पर सरकार के द्वारा सुनवाई न होने के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न बातों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर सरकार को आदेश दिए, जिसको लेकर आज पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों की जानकारी साझा की। हम लोग बहुत लंबे समय से अपनी मांगे रख रहे थे, परंतु हमारी मांगों को सरकार अनसुनी करते गई है। हम लोगों ने आमरण अनशन भी किया है, 13 दिन का बिना पानी पिए हुए आमरण अनशन भी किया, 3-3 महीने की मानदेय भी कटवाई है और बहुत लंबे लंबे हमने आंदोलन किए, पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तब हम लोगों ने न्यायालय का शरण लिए और न्यायालय के शरण में आकर के हम लोगों ने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात रखी और अपने मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के प्रदेश मार्गदर्शन पर रामेश्वरी मेश्राम हमने अपने माध्यम से सुमन बघेल डिंडोरी जिले से जिलाध्यक्ष हैं, उनको याचिका दायर करने को कहा और उनके ही आज सफल प्रयास से अधिवक्ता के माध्यम से हमारी ये जीत हुई है, जिसमें 1500 रुपए जो राज्य सरकार को मिला था केंद्र सरकार से, उसकी कटौती किए थे। वो 6% ब्याज लगा के 2018 जुलाई से 2022-23 जुलाई तक वो एरियस बना करके देंगे और आदेश हुआ। दूसरी ग्रेजुएटी लागू की गई है, तो ग्रेजुएटी के लिए भी सरकार अगर हमें देती है तो ठीक है और नहीं तो फिर अगली कदम के लिए सोचना पड़ेगा। सर, हमने 2022 में जो 47 दिन का हड़ताल किया था, उस पर हमको सफलता प्राप्ति नहीं हुई थी, बल्कि हमारे बीच में से 2-4 बहनें अब हमारे बीच नहीं हैं। हमने सोचा कि हमारे संगठन की गरिमा को बनाए रखें, इस उद्देश्य और इस लक्ष्य के साथ हमने न्यायालय के शरण में आए और हमने डिंडोरी जिले से अधिवक्ता संदीप कुमार त्रिपाठी को हमने बताया कि हमारी ऐसे जो समस्या है जो सरकार तक पहुंचाई जाती है, जो हमारे मांगे पहुंचाई जाती है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। हम निरंतर 47-43 दिन के लिए हड़ताल पर हैं। तो इन्होंने जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान शोभित आदित्य सर को जो है जानकारी दिए और उन्होंने बात भी किया और हम लोग जो है सारे दस्तावेज समेट करके हम न्यायालय में लाए और उसमें जो हमारा 1500 जो राज्य सरकार की ओर से कटौती हो रही थी, 1 अक्टूबर 2019 से 28 जून 2023 तक की राशि हमको 6% ब्याज की दर से एक मुफ्त एरियस बनाकर राज्य सरकार को दिलाए जाने का आदेश हुआ है। दूसरी बात ये है सर, जो इस पर जो हमको जो मानदेय दिया जा रहा था, ये कमी की गई थी, उसका दिया जाएगा। उसके ऊपर से हमारा आर्डर भी है, निर्देश भी है न्यायालय से कि कुशल श्रमिक का जो दरें होती हैं, जो उनको मिलता है माह में, उससे हमने बेहतर तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम करके देते हैं। इस मांग को भी हमने रखा था माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सर इस मांग को भी बेहतरीन तरीके से रखे और इसमें भी हमको सफलता मिली है और निर्देश दिया गया है कि कुशल श्रमिक से भी उचित मानदेय दिया जाए। और तीसरी बात ये है सर, हमारे जो ग्रेजुएटी है, हमको जो अधिनियम 1972 के तहत जो ग्रेजुएटी दिए जाने का जो नियम है, उस पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का जो ऑर्डर है 2022 का, तो 2022 में जो श्रीमान मंगन भाई भारिया ने जो सुप्रीम कोर्ट लड़े थे, उस ऑर्डर को हमने जो है न्यायालय में वकील साहब के माध्यम से, वकील साहब हमारे वरिष्ठ वकील साहब पेश किए थे, उसमें भी हमारी जीत हुई है और राज्य सरकार को यह निर्देश हुआ है कि 6 माह के अवधि के अंदर नया आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को दिया जाए और 120 दिन के अंदर हमारे जो 1500 कटौती हुआ था, उसमें 6% ब्याज की दर से एक मुफ्त राशि एरियस बनाकर भुगतान किया जाए। मेरा नाम सर सुमन बघेल,